जय हिंद। आप सभी को हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए हृदय गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने पिछला वीडियो में आप लोगों को ये बताया था कि हम लोग जो 10th क्लास का साइंस है उसको हम लोग एक एक अध्याय विस्तार से पढ़ेंगे। तो पिछला वीडियो में मैंने आप लोगों को साइंस के बारे में बताया था। आज हम यहाँ फिजिक्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं और जानने के बाद जो क्लास 10th का पहला अध्याय जो कि है प्रकाश का परावर्तन उसे हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ये फिजिक्स जिसको हम बोलते हैं भौतिकी यानी कि भौतिक विज्ञान भी बोलते हैं। ये जो फिजिक्स है ये फिजिक्स यूनानी भाषा के फ्यूसिस शब्द से बना है। फ्यूसिस शब्द से आप लोगों को किसी किसी किताब में ऐसे भी मिलेगा फ्यूसिस। तो ये जो है फिजिक्स ये यूनानी भाषा के फ्यूसिस शब्द से बना है और इस शब्द का अर्थ हमारे यहाँ नेचर होता है। नेचुरल अर्थात प्राकृत, हिंदी में हम इसको कहते हैं प्राकृत। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं जी? प्राकृत, यानी नेचुरल का हिंदी है प्राकृत। अब यहाँ से हमें एक बात समझ में आ जाती है कि जो फिजिक्स है यानी भौतिक विज्ञान है, इस भौतिक विज्ञान में हम लोग प्राकृत से संबंधित सभी घटनाओं का अध्ययन करते हैं। तो ऐसे परिभाषा दिया जाता है कि जो भौतिक विज्ञान है, विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम प्राकृत से संबंधित सभी घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं, यानी भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो ये हमारा जो रहा फिजिक्स का एक छोटा सा परिभाषा रहा और हम ऐसे परिभाषा दे सकते हैं। आप लोग जानते हैं कि फिजिक्स में क्या क्या अध्याय पढ़ा जाता है, तो उस अध्यायों का नाम लेकर भी आप फिजिक्स का परिभाषा दे सकते हैं। तो जैसे आप लोग भौतिक विज्ञान में प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं तो ऐसे कह सकते हैं कि जिसमें हम प्रकाश के बारे में, विद्युत धारा के बारे में, ऊर्जा के बारे में, गति के नियम के बारे में इत्यादि के बारे में हम अध्ययन करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो आइए हम चलते हैं, अध्याय को देखते हैं। तो अध्याय है हमारा प्रकाश का परावर्तन, जो फर्स्ट अध्याय है फिजिक्स का, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इस अध्याय को जानने से पहले कुछ विशेष पॉइंट हैं जो हम बोर्ड पर लिखे हैं। हम इस विशेष पॉइंट के थ्रू इस अध्याय को पढ़ेंगे। इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हम टॉपिक वाइज करके इसको जानेंगे। तो प्रकाश का परावर्तन पढ़ने से पहले हम पहला पॉइंट है जो यहाँ लिखा गया है, ये जानेंगे कि प्रकाश क्या है। हम ये बात जानेंगे कि प्रकाश आखिर है क्या, इसके बारे में पहले जानेंगे। उसके बाद 2 नंबर में दिया गया है कि प्रकाश के गुण, यानी ये जो प्रकाश है उसके गुण क्या क्या हैं। फिर उसके बाद अगला पॉइंट जो है हमारा वो है प्रकाश के स्रोत, यानी जो हमें प्रकाश प्राप्त होता है वो प्रकाश कहाँ कहाँ से आते हैं, कहाँ कहाँ से मिलते हैं, कैसे बनते हैं प्रकाश, उसके बारे में हम यहाँ देखेंगे। फिर अगला जो है प्रकाश के आधार पर पदार्थ के प्रकार, यानी प्रकाश के आधार पर दुनिया में जितने पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं को अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया। तो हम यहाँ देखेंगे कि प्रकाश के आधार पर वस्तु को, जो पदार्थ हैं, उसे कितने वर्गों में डिवाइड किया गया है और वो कौन कौन है। उसके बाद फिर हमारा ये चालू होता है जो नाम है प्रकाश का परावर्तन। यहाँ से हमारा अध्याय चालू होता है। फिर हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में क्या करेंगे? जानेंगे। तो आइए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर प्रकाश क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो आइए हम जानते हैं जो हमारा पॉइंट था प्रकाश क्या है, व्हाट इज लाइट, इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहला बात मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रकाश के बारे में
शुरू से ही सारे इंसानों की ये जिज्ञासा थी जानने की कि आखिर जो प्रकाश है वो क्या है। सबसे बड़ा हमारा जो प्रकाश स्रोत है वो सूर्य है। क्या है जी? सूर्य है। यानी इस धरती पर हम लोग के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत कोई है तो वो है सूर्य। और सूर्य के बारे में शुरू से ही चर्चा होती रही कि आखिर सूर्य क्या है, इसके पास इतनी एनर्जी कहाँ से आती जो प्रकाश के रूप में हमें देता है। हर एक साइंटिस्ट ने इस पर सर्च किया और बहुत सारे साइंटिस्टों ने सर्च करके अपना अपना मत प्रकट किया। आज जो हम ये अध्याय देख रहे हैं प्रकाश के परावर्तन, ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि ये जो प्रकाश के परावर्तन है ये हमारे जो न्यूटन महोदय हैं उन्हीं के सिद्धांत पर पढ़ते हैं। न्यूटन के जो कणिका का सिद्धांत है जिसे न्यूटन महोदय ने दिया, उसी कणिका के सिद्धांत पर ये अध्याय हम पढ़ते हैं। तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने, बहुत सारे साइंटिस्टों ने प्रकाश के बारे में अनेक बात बताई। इस पर यदि मैं बात करूं केवल प्रकाश के बारे में तो मैं 4 घंटा बोलूंगा, फिर भी ये प्रकाश जो टॉपिक है वो खत्म नहीं होगा। तो हम यहाँ संक्षिप्त में जानकर आगे बढ़ते हैं, फिर कभी प्रकाश के बारे में हम बहुत सारा चर्चा कर देंगे। तो यहाँ जो ये अध्याय पढ़ते हैं प्रकाश के परावर्तन, ये न्यूटन के कणिका के सिद्धांत पर पढ़ते हैं। तो इस कणिका के सिद्धांत पर हम ये अध्याय पढ़ते हैं और जानेंगे कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश के बारे में अनेक साइंटिस्टों का यही मत निकला, सारा बात मिलाकर एक बात देखा गया, जो प्रकाश है वो एक ऊर्जा का रूप है। क्या है जी? प्रकाश। ऐसे एक लाइन में कह सकते हैं प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, यह एक एनर्जी है। तो ये एक एनर्जी के रूप में है प्रकाश, प्रकाश एनर्जी है। दूसरी बात बोल सकते हैं कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी ये विद्युत चुंबकीय तरंग भी है प्रकाश। प्रकाश की परिभाषा आप दे सकते हैं कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। और बात आपके किताबों में कहीं कहीं मिल जाता है, किसी किसी किताब में ऐसे मिलेगा, किसी किताब में ऐसे मिलेगा। बहुत सारे किताबों में जितने सब लेखक हैं सब अपने अपने व्यू से प्रकाश की परिभाषा देते हैं। तो इसमें तीसरा नंबर पर हम लिखे हैं आप लोगों के लिए कि प्रकाश वह कारक है जो हमारे नेत्र को देखने की संवेदना देता है। यानी प्रकाश वैसा कारक है जो हमारे आँख को, नेत्र को किसी वस्तु को देखने की संवेदना देता है। और बात या में आप इसको ऐसे सीधा सीधा बोल सकते हैं कि प्रकाश वह है जिसके सहारे हम किसी वस्तु को देखते हैं। यानी प्रकाश वह है जिसके सहारे हम किसी वस्तु को देखते हैं। यानी प्रकाश रहेगा तो हम किसी वस्तु को देखेंगे, अन्यथा हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते। क्या ये बात सही है? हाँ या ना? कुछ लोग का जवाब है हाँ, या कुछ लोग का जवाब है नहीं। देखिए, प्रकाश यदि नहीं रहता है तो रियल में हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि प्रकाश नहीं है तो किसी वस्तु को नहीं देख सकते। यदि प्रकाश यहाँ हो हमारा नेत्र ही ना हो तो किसी वस्तु को देखेंगे नहीं। प्रकाश हो, चारों ओर प्रकाश हो और नेत्र ना हो तो किसी वस्तु को देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये रहा कि प्रकाश के साथ साथ हमें नेत्र भी चाहिए, आँख भी चाहिए। यानी नेत्र रहेगा, प्रकाश रहेगा, तब हम किसी वस्तु को देखेंगे। तो ये हमारा प्रकाश का डिफिनीशन था। इस तरह से हम प्रकाश को बता सकते हैं कि प्रकाश क्या है। फिर अगला जो टॉपिक था हमारा, हम उसकी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।